अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अली और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक बड़ी जंग के दहाने पे खड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि आमने हुर्मत, समुद्री रास्तों, तेल की आलमी सप्लाई, मिज़ाइलों, ड्रोन्स और बहरी ताकत के अमली इस्तेमाल तक जा पहुँची है। नाज़रीन, अमेरिका का कहना है कि वो आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील को महफूज बनाने के लिए अब नए हुर्स में रास्ता खोल रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और दबाव की सियासत का मामला करार दे रहा है। वाशिंगटन ताकत के जरिए रास्ता खोलने की बात कर रहा है। तेहरान पाबंदियों के खात्मे, जमानतों और जंगबंदी के मुतालबात सामने रख रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक 14 नुकाती प्लान भी पेश किया है, जिसमें पाबंदियों में नरमी, बहरी नाकाबंदी के खात्मे और जंग के खात्मे जैसे मुतालबात शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या यह बहरान सफारतकारी से हल होगा या एक गलत मिसाइल, एक गलत हमला या एक गलत अंदाज़ा पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान और अमेरिका की मौजूदा कशीदगी का अंजाम जंग, मुआहदा या एक तवील आसाबी लड़ाई हो सकता है। जी नाज़रीन, इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से। ब्रिगेडियर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता की? एक तरफ जंग बंदी है, दूसरी तरफ कशीदगी बढ़ रही है। क्या देख रहे हैं खित्ते में क्या होने जा रहा है? क्या ये जंग बंदी जारी रहेगी या खुदा न खास्ता फिर कोई जंग के आसार नजर आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक खबर पढ़ी है, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ट्विटर की, जिसमें ये कहा गया कि जी वो मैरियट होटल और वो वाला जो इलाका है ना, खास बड़ा सेंसिटिव रेड जोन वाला इलाका है, जी जी, वहां पे फिर कुछ जरा सिक्योरिटी मामला जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है। तो उससे मुझे, और ये 2-3 दिन से कहा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि अगले आने वाले दिनों में शायद एकदम कोई ऐसी पेशरफ्त हो कि हम देखें कि जनाब अमेरिकन भी आ गए और ईरानी भी आ गए, जिस तरह पहले आए थे शुरू में। और उसके अलावा इस दफा तो अगर बाकी कोई एग्रीमेंट के बड़े मामला नजदीक जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो फिर कुछ और ममालिक के जो दोस्त ममालिक हैं उनके, खासकर गल्फ के वाले से, तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया, ये वो उनके भी हेड ऑफ स्टेट आएंगे। ये तमाम एग्रीमेंट को और एक बड़ा ग्रैंड इवेंट होगा। तो हम तो ये इसको बिल्कुल पॉजिटिवली देख रहे हैं, ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहे हैं कि क्योंकि ईरानियन प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा बयान जारी किया है कि जिसमें उन्होंने एक किस्म का वंस अगेन शुरू से ही था, उन्होंने पाकिस्तान में अपना एतमाद जो है इस बातचीत का बिल्कुल उन्होंने एक मरतबा फिर उसका इजहार किया है अपनी पोस्ट के जरिए। और इसी तरह आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन जो हैं वो भी बिल्कुल पाकिस्तान की सुबह शाम तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि, और ये एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल जो हुआ है ईरान का, हमारे पास आया, हमने आके अमेरिका को भेजा, अमेरिका ने उसका जवाब जो है वो हमें दिया। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल अपनी जो सेंट्रल हैसियत है इन तमाम इस पीस इनिशिएटिव में, इन मुज़ाकरात में, इस मीडिएशन में पाकिस्तान की वो पोजीशन कायम है। और सब तमाम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर में अपने एतमाद का इज़हार किया। एतमाद सदी पे और क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त पाकिस्तान टॉप पे है पूरी दुनिया में। लेकिन मसला ये है कि ये कल रात को सडनली वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जनाब कोई खबरें क्या जी कि जी ईरानियन ने कोई 1-2 अमेरिकन वॉरशिप्स को उनको टारगेट किया है। और जनाब अमेरिकन जो है उन्होंने सेंटकॉम वाले बता रहे हैं कि जी ईरानियन को 6 बोट्स हैं या क्या आप कहें जो रेगे स्पीड बोट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर एकदम यूएई के ऊपर कुछ हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं। मिक्स एक रिएक्शन आ रहा है ईरान की तरफ से कि ऐसे भी है कि जनाब नहीं, ईरान कह रहा हमने तो ये नहीं किए, ये तो अमेरिकन कर रहे हैं। सही। सो और दूसरी बात ये है कि एक जो मामला जो कि जहां मैं समझता हूँ कि एक मसला है वो कि ईरानियन की ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वाले लोग हैं, ये इनकी बड़ी सख्त इनका व्यू पॉइंट है, इनकी बड़ी सख्त तबीयत है। एक
हार्डलाइनर किस्म के लोग हैं। सही। तो ये गलिबन 100% ऑन बोर्ड with the president and prime minister and foreign minister, सही। तो पॉलिटिकल और लीडरशिप के साथ तो वो भी एक तनाव जो है थोड़ा नजर आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स को सोचना चाहिए कि भाई अब जबकि हम बहुत नजदीक आ गए पीस एग्रीमेंट के, और यकीनन एक मिडिल पोजीशन होगी, कुछ लोग वाली बात होगी, तो भाई ऐसे वक्त के ऊपर अगर कहीं से कोई आती भी है, कोई शरारत करता भी है, तो भाई उसको इग्नोर करो ताकि मामला जो है वो। अच्छा, अभी ये जो जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी जो इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कोई अदर स्पाइलर्स की तरफ से भी हो सकता है, या जिस तरफ आपने इशारा किया है पासदाराने इनकलाब की तरफ, उस तरफ कोई हो सकता है? अगर दोनों तरफ से जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, इस सब के होते पे ये छोटी मोटी जो कार्रवाइयाँ हैं, क्या खुदा न खास्ता ये जंगबंदी को ख़राब कर सकती हैं, या किस तरफ से आ रही हैं? कोई आइडिया है आपको? मेरा ख्याल है ये अमेरिकन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है मेरी नजर में वो तो डेस्परेटली चाहते हैं कि उनको एक फेस से भी एग्जिट मिले, जी बिल्कुल, जान खोले, क्योंकि वो ये जंग जो है अमेरिकी अवाम भी कह रहे हैं भाई ये जंग हमारी नहीं थी, ईरान ने अपने कौन सा हमला किया, ईरान की हमारी क्या दुश्मनी है, तो जंग से निकलो, हमारे इतने लोग जो है वो मारे गए हैं, फौजी जो बेसिस पे हमले हुए थे। हाल ही में CNN ने रिपोर्ट जारी की 4 दिन पहले, जनाब अमेरिकन ने छिपाया है इतने लोग मारे गए, इतने इनके जहाज सारे तबाह हुए और इतना अरबों डॉलर के इतना नुकसान हुए, वो जो गल्फ ममालिक इनके बेसिस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक नेक्सस है जो अब नजर आ रहा है, वो नेक्सस क्लियरली इसराइल, इस्लामिक वर्ल्ड में यूएई और इंडिया, जो ये चाहते हैं कि भाई ये जो एक तो ये कि जी ईरान जाने ना पाए, ईरान के पे ये जंग जो है मुसलत रहे, जंग जारी रहे, ईरान पे हमले होते रहे, और क्योंकि इंडियन जो है वो भी ईरान से बड़े खफा है कि चाबहार पोर्ट बंद हो गया और पाकिस्तान को उन्होंने जनाब 6 रास्ते दे दिए, एशिया को ओवरलैंड रूट, और तीसरा यूएई के साथ। अब यूएई ने भी कुछ ऐसे स्टेप लिए जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं, एक खास मतलब के लोग जो है उनको जनाब वो उनको एग्जिट कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं मुल्क से, तो वो जाहिर बात है ईरान जो उठे यूएई वो इसराइल से एक बहुत बड़ा अड्डा है, अड्डा है ना वहां पे। और मैं तो कल ये पढ़ रहा था कि इसराइल ने अपना जो एक आयरन डोम है, एक स्ट्रॉन्ग एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के, जी वो तो पेनिट्रेट हो ही सकता, वैसे ईरानियन को इसराइल में तो डोम की, आयरन डोम की जो है ना वो बख्शे उखेड़ दी है, उसको स्ट्रगल करके रखती है, तो लेकिन बाहर उन्होंने यहाँ पे भी कुछ यूनिट्स रखी हुई है यूएई में, ये रिपोर्टेडली मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो मिसाइल आ रहे हैं उनको कहां से कैसे रोका जाए, तो ये इसराइल, यूएई और इंडिया का गठजोड़ जो है, जो चाहता है कि यहाँ पे आग लगी रहे, मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते रहे, यूएई और ईरान को लड़ाओ, ईरान को सऊदी अरब को लड़ाओ, ठीक है जी, और बाकी जो ममालिक के बाहरी लोग हैं इनको आपस में ये लड़े, ताकि इनके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो जो है वो सेफगार्ड होते रहे, तो इससे हमने बचना है। जी बिल्कुल। और यहाँ तक अमरीकियों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल अमरीकी बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है ब्रिगेडियर साहब की, कि बाकी तो खलीजी ममालिक ने बड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, किसी ने भी ईरान को जवाब नहीं दिया, उससे एक मामलात काफ़ी हद तक संभल गए। यूएई का जो मामला है इसको आप किधर जाते देख रहे हैं, क्योंकि यूएई के ऊपर भी अटैक हुए हैं, जैसे यूएई ने कहा है कि ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं और हमने कामयाबी से उसका मुकाबला किया है। बाहर सूरत एक नई तरह की टेंशन तो है, इसके पीछे वही नेक्सस है जो आप बता रहे हैं, इसराइल है, भारत है, तो आप इस सूरत-ए-हाल को कैसे देख रहे हैं कि अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर यूएई, इसराइल और ये जो ईरान के दरमियान एक नई टेंशन पैदा हुई है, ये किस तरफ जा सकती है, और क्या ये मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज तो नहीं होगी? देखिए जी, कोशिश तो यही है कि किसी तरह मुज़ाकरात जो हैं वो डिरेल हो जाए और फिर एक नई कशीदगी और नई लड़ाई जो है, जंग जो है वो छिड़ जाए। तो वो जो 1 महीने से जो सीज फायर टाइप मामला चल रहा था, तो और ईरान को जी बिल्कुल सबक सिखाया जाए, ईरान जाने न पाए, तो ये चीजें तो हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि गालिबन ये आपको पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इसराइल जो है वो तो माहिर
इंडियंस जी। ये काम करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, सही कह रहे हैं, और बिल्कुल ब्लेम करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिस पिछले साल पहलगाम की वजह से सही। कितनी लड़ाई हुई थी। तो ये रूल आउट हम नहीं कर सकते कि ये इसराइलीज ने किया, कैसे उन्होंने मैनेज किया वगैरह वगैरह। सही। तो और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे हार्डलाइनर हैं विद इन वो जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, देखा ना उनका जो पावर स्ट्रक्चर है ना ईरान में इस वक्त, वो बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड है, जी बिल्कुल बहुत डिसेंट्रलाइज्ड सही कह है। रहे हैं। और जिसकी वजह से कुछ ऐसे वहां पे एरियाज हैं कि जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो अपने ठीक है। खुद भी फैसले करते हैं कि भाई ऐसी की तैसी भी छड़ना नहीं, ऐसी भी हम सही। भी नहीं छोड़ेंगे, जी, ठीक है जी, ना, ये बिल्कुल। प्रोटेक्ट होगा। जी। तो वो एलिमेंट, तो एक कंफ्यूजन तो है, इसमें कोई शक सही। नहीं, लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर वही बात आ जाती है कि इंडियंस के अपने इंटरेस्ट हैं, इसराइल के अपने इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। यूएई, अब देखें ना यूएई जो है कितनी बैड लक इस मुल्क की कि वो आइसोलेट हो गया इस्लामिक बिल्कुल, वर्ल्ड में, मुकम्मल तो तौर भाई पे खुदा आइसोलेट के हो गया, बंदे, सही कह रहे हैं खुदा आप। के बंदे, आपको अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है, जी। इतनी आपके पास इकोनॉमी है, जी और बिल्कुल। लेकिन जहां जहां मुसलमानों के इंटरेस्ट है, इजिप्ट में भी ये सोमाली लैंड हो गया, या जी। सोमालिया, इथियोपिया, जी। वहां पे जाके ये लोग गड़बड़ करते हैं, सही कह रहे हैं बात है। तो अब बाकी सही। मुसलमान ममालिक जी। जो हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, फिर वो परेशान होते हैं जी। कि क्यों ये किया जा रहा है। जी। और दूसरा मैं आपको बात बता दूं, यूएई को हम कितने असर से कह रहे हैं, अब इसमें कुछ शक नहीं है कि ये इसराइल का एक फॉरवर्ड बेस बन गया है, जी बिल्कुल। वेरी क्लोज टू ईरान। सही। अब ईरान तो जाहिर बात है, ये सूरत हाल बिल्कुल जो है वो सब नहीं है सही। कि इसराइल आके बिल्कुल हमारे साथ जो है सामने बैठ जाए आके, ठीक है, सही, जाहिर सही। बात है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को भी ये सूरत हाल पसंद नहीं है जी कि बिल्कुल यूएई सही कह रहे हैं, हमारे भी हक में नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा तो ब्रिगेडियर साहब, जी एक ठीक है, पेचीदा मसला है। जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा रिस्क लिया, वो इसराइल के कहने के ऊपर आया, इतनी बड़ी एक जंग का हिस्सा बना, और उस जंग के नतीजे में जो उसकी एक हजमनी थी वो भी टूट गई, फिर उसका जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना के अपनी बैठा हुआ था वो भी काफ़ी हद तक चैलेंज हो गई। तो अब ये क्या अमेरिका से बाला बाला ये नेक्सस बन रहा होगा भारत इसराइल यूएई का, या इसके में भी कोई अमेरिका की आशीर्वाद इनको हासिल हो सकती है? आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अमेरिका के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको कहा जाता है डीप स्टेट, उनके भी वहां पे ऐसे लोग हैं जिनके, जाहिर बात है, इंडिया के बड़े उनके क्लोज ताल्लुकात हैं, उनके यूएई के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, इसराइल तो उनका बगल बच्चा है, वाई इसराइल में यूएई में भी जाहिर बात है अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो बहुत है। तो बिहाइंड द सीन आप लोग नहीं कर सकते कि इसमें ये कुछ जो रोग एलिमेंट्स हैं उनकी अच्छी बात इसमें शामिल हो कि भाई ये इसको करो। और फिर जो एंटी ट्रम्प फोर्सेस हैं इसको देखें ना, आज की खबर आप सुन लें कि व्हाइट हाउस के तकरीबन एरिया में जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उसके ऊपर कोई हमला तो डायरेक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी किसी बंदे ने गोलियां शोलियां वहां पे चलाई सीक्रेट सर्विस में। अभी चंद दिन पहले क्या हुआ था, ये जो व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट्स था, डिनर होता, उधर भी ऐसा हंगामा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो है ट्रम्प के खिलाफ, उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी अपनी जो लोगों में पॉपुलैरिटी है, वो 70% जो है तकरीबन गिर गई है वहां पे। और देख रहे हैं इस तरह के हमले होने तो अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है। वहां पे कितने लोगों ने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका भाई। तो ट्रम्प चाहता है कि भाई मुझे मेरी जान छुड़ाओ और मुझे भाई सेफ सेविंग दो, ताकि मैं जो है इस जंग को रैप अप करूं। और ठीक है भाई, एग्रीमेंट हो गया, फला हो गया, न्यूक्लियर पे ठीक है जी, वो हम 20 साल कह रहे हैं, वो 10 साल ठीक है, गिव एंड टेक करो, और उसके बाद इनके ऊपर सैंक्शन उनको उठाओ, ये वो थोड़ा बहुत इनके कई अरब डॉलर जो फंसे हुए हैं उनको रिलीज करो, $100 अरब। तो मेरा ख्याल है वो भी इस कस्म में जीत जाता ताकि हमारी जान छूटे फॉर द टाइमिंग। देखें आगे नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, मई का महीना तो शुरू हो गया, सही कह रहे हैं आप, तो इलेक्शन है, और कांग्रेस के अंदर ये हार गया ट्रम्प और डेमोक्रेट्स आ गए, तो ट्रम्प तो फिर गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इम्पीचमेंट हो सकती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
सही कह रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि आप नए हुरमस के हवाले से जो एक नई बहस चल पड़ी है, पहले तो ये किसी को पता ही नहीं था, पिछले साल ये एक चीज़ नई एक्सप्लोर हुई दुनिया के लिए, बड़े स्मूथ चल रही थी ये जो एक मामला चल रहे थे बहरी रास्ते, लेकिन अब बहरी रास्ते भी जो है ये भी बिल्कुल सेफ नहीं रहे, इनके ऊपर भी सियासत चल पड़ी है। अब आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि आप नए हुरमस के ऊपर क्या ईरान का सोलो कंट्रोल दोबारा वापस आ जाएगा, या अमेरिका ने जो एक पंगा ले लिया है ये जंगबंदी के बाद भी यहाँ मौजूद रहेगा, और ये जो कशमकश अपना हुरमस और उसके इर्द गिर्द जारी है, क्या जारी रहेगी, या आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के बाद मामलात कुल्ली तौर पर प्री वार पोजीशन में जा सकते हैं? देखिए जी, पहली बात है, हम तो 20-30 साल से ये बात सुन रहे हैं, सिक्योरिटी वाले जो सेमिनार होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बातचीत होती है कि देखें आप नए हुरमुज़ जो है ये बड़ा सेंसिटिव वाटरवे है, और इसके ऊपर पूरा एक किस्म का ईरान का कंट्रोल है, लेकिन कभी और ये भी कहा जाता, खदशात के इजहार तो बहुत होता था कि जनाब जिस दिन आप नए हुरमुज़ बंद होगी या उस पर लड़ाई होगी अपना ईरान के साथ या लोकल वहाँ के जो ममालिक हैं, तो सारा इनका जो आउटफ्लो है, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल का, ये तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, बाकी कुवैत और ईरान का अपना, तो जनाब 20-30% जो दुनिया का ऑयल है वो तो सारा यहाँ से निकलता है, चीन को, इंडिया को, पाकिस्तान को और साउथ ईस्ट एशिया। तो हम ये समझते थे कि पता नहीं क्या हालात होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह की शान है, ये जो भी है हमने फर्स्ट टाइम अपनी खुद महसूस किया, हमने एक्सपीरियंस ऑफ कर लिया है कि वाकई अपना हुरमुज़ जो है वो इतने सेंसिटिव जगह है कि वो उसकी ब्लॉकेज से जो नॉर्मल एक फ्लो चल रहा था, दुनिया की मईशत जो है वो तो हिलके रखती है, तबाह हो गई उसके डॉलर। आज मैं देख रहा था कि तेल की जो है वो 119-120 डॉलर तक चली गई है पर बैरल। जी बिल्कुल। मैं कहूँ कि इसके ऊपर अमेरिका तो कह रहा है कि वो गालिबन ज्वाइंट कंट्रोल की बात भी करेगा, लेकिन ईरानियन जो है वो ज्वाइंट कंट्रोल मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार है। आप सही कह रहे हैं। हमारी सोवरेनिटी है, हमारी खुद मुख्तारी जो है वो वायलेट होती है। तो देखें एक चीज आपने पीछे बात की थी जी, अमेरिका एक का इमेज एज अ सुपर पावर बुरी तरह बर्बाद हुआ है। बिल्कुल हुआ है, सही कह रहे हैं। किसने किया है? वो किसने किया? एक मुसलमान मुल्क ने किया, ईरान को, जिसकी ना अपनी कोई एयरफोर्स है, जिसकी ना अपनी कोई, सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ना उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसके पास क्या है? जज्बा ईमानी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और एक वो स्पिरिट कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, शहादत एक्सेप्ट कर लेंगे, सरेंडर हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सेकंड टाइम हो गया, क्या ईरान ने सरेंडर किया? नो। ट्रम्प क्या कहते हैं? हमने इनकी एयरफोर्स पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। वो अभी भी उनको कोई ना कोई जहाज जो है वो जाके हमले करते रहे हैं, ये थोड़ी देर दिन पहले, और नेवी की उनकी स्पीड बोट्स हैं, कुछ शिप उन्होंने दबोए होंगे, लेकिन फिर ईरान तो कायम है ना जी, उसके लोग तो कायम है, उसकी लीडरशिप बेशक थोड़ी डाउनग्रेड होगी इन द सेंस कि टॉप मोस्ट जो शहीद हो गए, लेकिन उनकी रेजिलियंस कायम है, उनके जो अपने दिफा की जो पोजीशन है वो बरकरार है। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि सारे बहरान में चाइना का क्या किरदार हो सकता है? क्या कोई फैसला कौन किरदार चाइना अदा कर सकता है इस सारी जंगी सूरत हाल को लपेटने में? जनाब आप देखें कि चाइना की, मैं समझता हूँ चाइना एक लिहाज से उनको जो है वो उसने पीछे छोड़ दिया है अमेरिका को एज अ सुपर पावर। और अब ये सिर्फ मैं क्या कहूँ, टाइम बताऊं, मेरी नजर में तो वो ऑलरेडी एक दुनिया की सुपर पावर बन चुकी है, इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और आप देखें कमाल की बात आप देखें कि इस पूरे जंग में उनकी लीडरशिप को देखें, ना उन्होंने कोई फालतू बात की है, ना उन्होंने कोई धमकाने वाली तकरीरें की, ना उन्होंने कोई ज्यादा बैंड बाजे बजाए, लेकिन उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया, रूस ने ईरान को सपोर्ट किए, पूरी बैकिंग है इन दोनों सुपर पावर्स की। उन्होंने पीस प्रोसेस को भी बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने ईरान की सॉवरेनिटी, ईरान की खुद मुख्तारी, ईरान की सालमियत को पूरी सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ईरान को की सालमियत को हम खतरा नहीं होने देंगे। और फिर आपको मैं एज अ जाती व्यू है, आप मुझे बताएं कि F-35 गिराना, F-18 गिराना, वो तमाम 13 अड्डों, 12 या 13 जो अमेरिकी अड्डे हैं, उनके ऊपर प्रिसाइज
मिसाइल स्ट्राइक्स जी, जी, करना, जी। और ऐसी जगह पे जहाँ पे होटलों में वो बैठे हुए थे और उनके वो मजमे चल रहे थे, जी, ये बिल्कुल। अमेरिकन थे, जी। उनको जाके टारगेट करना जी, जी, दुबई बहुत में या बहुत कुवैत बहुत में, बड़े अच्छे तो तरीके बड़े से ही ईरान ने एकदम काउंटर किया। मैं ये समझता हूँ कि चीन ने टेक्निकल इंटेलिजेंस जहां तक का ताल्लुक है ना, जी, बिल्कुल। स्पाई सैटेलाइट्स, ये तमाम चीजें, वो उनका राइट है। सही। अगर अमेरिका इसराइल को सब कुछ दे सकता है, जी। हर चीज, तो क्या चीन अपने एलाई ईरान को नहीं कर सकता? बिल्कुल सही, कर सकता है। रूस सही। नहीं कर सकता? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल मैं काशी। समझता हूँ इन्होंने बहुत अच्छा किरदार जो है अदा किया है कि सही। आज ट्रंप जा रहा ना 14 पंद्रह को वो बीजिंग जा रहा जी, ना चीन, बिल्कुल। चाइनीज प्रेसिडेंट को मिलने की। जी। इसलिए मेरी अपनी असेसमेंट है, अल्लाह करे ऐसे हो कि जाने से पहले कोई मौजूदा हो जाए चलें। और पाकिस्तान की जो अल्लाह ने इज्जत कायम रखी हुई जी, है जी। उसको और चलें, अल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही हो, पाकिस्तान की भी इज्जत रह जाए। जी। एग्रीमेंट जाने से पहले 14-15 से पहले अभी भी 10 दिन है, जी, बिल्कुल। शायद उसमें कोई एकदम ब्रेक थ्रू आ जाए तो अल्लाह करे, बहुत अल्लाह करे। अल्लाह